नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड जी के करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, जो मुख्यतः बात करेंगे वो जलप्रपात की बात करेंगे। और जलप्रपात जो है, इसमें बहुत सारे ऐसे जलप्रपात हैं जो अलग अलग राज्यों में अवस्थित हैं। तो उन जलप्रपातों को हम एक साथ देखेंगे, मतलब उन जलप्रपातों को हम लोग ट्रिक से देखेंगे और हम लोग याद कर लेंगे। ट्रिक इतना सॉलिड है कि आप ट्रिक से इजिली याद कर सकते हैं। तो हम लोग ट्रिक से जलप्रपातों को याद करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर ऐसे याद करते हैं डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट कौन से जलप्रपात है, तो आपको काफी कठिनाई होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जितने भी जलप्रपात हैं उनको एक ट्रिक में पिरोते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो जो जलप्रपात है मुख्यतः उसको हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग जैसे कि देख रहे थे जलप्रपात, तो जलप्रपात में जो मुख्यतः है वो हम लोग देखेंगे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन जलप्रपात, जैसे गढ़वा जो डिस्ट्रिक्ट है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में 6 जलप्रपात हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है गूंगाझन जलप्रपात, दूसरा है बलचौरा जलप्रपात, तीसरा है सतबहिनी जलप्रपात, चौथा है गुरसिंधु जलप्रपात, पांचवा है सुखलदारी जलप्रपात और छठा है हेसातु जलप्रपात। ये 6 जलप्रपात गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में 6 जलप्रपात है। एक बार मेरे साथ दोहराइए। फर्स्ट है गूंगाझंझ, क्या नाम है? गूंगाझंझ। दूसरा है बलचौरा जलप्रपात, तीसरा है सतबहिनी जलप्रपात, चौथा है गुरसिंधु जलप्रपात, पांचवा है सुखलदारी जलप्रपात और छठा है हेसातु जलप्रपात। अब इसको हम लोग ट्रिक से देखते हैं। ये जो 6 जलप्रपात गढ़वा में है, गढ़वा में क्या है? 6 जलप्रपात है। कौन कौन से है मैंने बताया। अब इसका जो ट्रिक है हम लोग वो देखते हैं। ट्रिक क्या है कि गूंगा बोला सत बहनों का गुरु सुखी है। 7 बहनों का गुरु सुखी है। गूंगा बोला, तो इसमें यूनिक क्या है? गूंगा बोलता है, गढ़वा से गूंगा बोलता है। आपको ध्यान रखना है। गूंगा क्या बोला कि 7 बहनों का गुरु मिस्टर सुखी है। जो सुखी सर हैं वो 7 बहनों के गुरु जी हैं। ठीक है। ट्रिक क्या है? गूंगा बोला 7 बहनों का गुरु मिस्टर सुखी है। अब इसमें जलप्रपात को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, देखिए। गूंगा से क्या हो जाएगा? गूंगा से गूंगाझंझ क्या हो जाएगा? गूंगा झंझ, गूंगा झंझ। बोला से बलचौरा, बोला से बलचौरा। यहां पे आप देखिए गूंगा झंझ बलचौरा बोला 7 बहनों। तो 7 बहनों यहां नाम से ही क्लियर है। सतबहिनी जलप्रपात, सतबहिनी जलप्रपात। का यहां पे साइलेंट है, ये का यहां पे साइलेंट है। गुरु से वही फिर गुरसिंधु, सिंधु, गुरु से गुरसिंधु जलप्रपात। और सुखी सर है, सुखी, यहां सुखी से क्या है? सुखलदारी जलप्रपात। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? सुखलदारी जलप्रपात। ये क्या है? सुखलदारी जलप्रपात। और है से हेसातु जलप्रपात, है से हेसातु जलप्रपात। है से क्या हो जाएगा? हेसातु जलप्रपात। अब ट्रिक क्या है इसका? गढ़वा में कौन कौन से जलप्रपात है, तो आपको याद रखना है। गढ़वा में टोटल 6 जलप्रपात है, वो आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा। इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक है गूंगा बोला 7 बहनों का गुरु मिस्टर सुखी है। तो 7 बहनों का गुरु जो है वो मिस्टर सुखी है। तो गूंगा बोला, गूंगा से गूंगाझंझ, बोला से बलचौरा, 7 बहनों से सतबहिनी, का साइलेंट हो जाता है। गुरु से गुरसिंधु जलप्रपात, सुखी से सुखलदारी जलप्रपात, है से हेसातु जलप्रपात। ये आपको याद रखना है। तो गढ़वा में मुख्यतः यही 6 जलप्रपात है। और इसका जो ट्रिक है वो क्या है, एक बार मेरे साथ दोहराइए। तो इसका जो ट्रिक है वो है गूंगा बोला 7 बहनों का गुरु मिस्टर सुखी है। गूंगा से गूंगाझंझ, बोला से बलचौरा, 7 बहनों से सतबहिनी, गुरु से गुरसिंधु, सुखी से सुखलदारी और है से हेसातु जलप्रपात। ये 6 जलप्रपात आपको इजिली याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है? फिर से मैं दोहरा रहा हूं। गढ़वा का ट्रिक है कि गूंगा बोला 7 बहनों का गुरु मिस्टर सुखी है। ध्यान रखिए। अगला जलप्रपात जो अगला डिस्ट्रिक्ट होगा उसको हम लोग देखते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट है वो है लातेहार डिस्ट्रिक्ट, जो हम लोग देख रहे हैं जलप्रपात में। इसके अंतर्गत 6 जलप्रपात इसके अंतर्गत भी आते हैं। फर्स्ट कौन सा है? गौतम घाट जलप्रपात, दूसरा है मिर्चैया जलप्रपात, तीसरा है बूढ़ा घाट जलप्रपात, चौथा है घाघरी जलप्रपात, पांचवा है कांति जलप्रपात और छठा है लोध जलप्रपात। ये 6 जलप्रपात जो है वो लातेहार में अवस्थित
हैं। कौन कौन से हैं मेरे साथ दोहराइए। गौतम घाघ जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, घाघरी जलप्रपात, कांती जलप्रपात और लोध जलप्रपात। अब इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है, ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये फर्स्ट नंबर में आता है, मतलब ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये किस नदी पर है, तो बूढ़ा घाघ जो है ये उत्तरी कोयल नदी पे है। किस पे है, उत्तरी कोयल नदी पे। किस नदी पे अवस्थित है, उत्तरी कोयल नदी पे अवस्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है वो है 450 फीट ऊंचा है। कितना है, 450 फीट ऊंचा है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात होने का श्रेय इसी को जाता है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। अब इसमें देख लेते हैं कि लातेहार में 6 जलप्रपात है। कौन कौन से हैं, तो गौतम घाघ जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, फिर है घाघरी जलप्रपात, फिर है कांती जलप्रपात और लास्ट में है लोध जलप्रपात। अब इसका ट्रिक हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने क्या किया, अब इसको आदमी के तौर पर हम लोग देखते हैं कि सब सामान्य आदमी है। गौतम जो है, गौतम का जो शादी होता है, इसमें हम लोग शादी विवाह से इसको कोरिलेट करेंगे। तो गौतम का जो शादी है, इसमें ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक है कि गौतम जो है, गौतम का शादी जो है वो हो गया मिर्चैया से। किससे होगा, मिर्चैया। ठीक है, गौतम का जो शादी है वो हो जाएगा मिर्चैया से। गौतम का शादी किससे हुआ, मिर्चैया से। ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम का शादी हो गया मिर्चैया से। गौतम का एगो बूढ़ा बाप था, गौतम का एगो बूढ़ा बाप था, गौतम का एगो बूढ़ा बाप था जो शादी से खुश नहीं था, लेकिन इन लोगों ने शादी कर लिया। गौतम मिर्चैया से शादी कर लिया। अब बात आता है कि गौतम मिर्चैया शादी कर लिया। अब शादी के बाद क्या है, मिर्चैया डिमांड की कि हमको कुछ ला के दीजिए। तो गौतम क्या ला के दिया, तो गौतम इसको एगो घाघरा ला के दिया। क्या ला के दिया, घाघरा। घाघरा ला के दिया। तो घाघरा का जो था वो उसमें कांति नहीं था, मतलब चमक नहीं था। घाघरा में चमक नहीं था, कांति नहीं था, चमक नहीं था। तो गौतम मिर्चैया से शादी किया। गौतम का एगो बूढ़ा बाप था, गौतम का एगो बूढ़ा बाप था जो इससे शादी से खुश नहीं था। तो जब शादी ब्याह हो गया तो सब ठीक हो गया। तो मिर्चैया जो है गौतम से बोली कि हमको कुछ गिफ्ट में दीजिए, ला के दीजिए। तो उसको घाघरा दिया। अब घाघरा जो दिया उसमें कांति नहीं था, यानी चमक नहीं था। घाघरा जो था उसको पसंद नहीं कर पाई, उसमें क्या नहीं था, चमक नहीं था, कांति नहीं था। तो कांति नहीं था तो पहनेगी मिर्चैया, कोई भी लेडीज पहनेगी जब उसमें चमक उमक नहीं हो तो नहीं पहनती है। तो मिर्चैया जो है वो कांति नहीं था तो उसको नहीं पहनी। तो नहीं पहनी तो लोध हो गया, बेकार हो गया। क्या हो गया, वो हो गया लोध। क्या हो गया, लोध हो गया। अब देखिए यही ट्रिक है कि गौतम का शादी किससे हुआ, मिर्चैया से हुआ। और मिर्चैया की शादी कौन नहीं खुश था, तो गौतम का बाप है वो बूढ़ा जो था वो नहीं खुश था। तो जब शादी ब्याह हो गया, सब सेटल हो गया, तो बोली मिर्चैया कि हमको कुछ गिफ्ट ला के दीजिए। तो गिफ्ट में क्या उसको दिया, तो घाघरा गिफ्ट में दिया। मिर्चैया को गौतम घाघरा गिफ्ट में दिया। अब घाघरा में चमक नहीं था, घाघरा में एकदम में चमक नहीं था। तो घाघरा में जब चमक नहीं था तो को पहनेगा नहीं पहनेगा। तो घाघरा में चमक नहीं था तो चमक से मतलब कांति से। कांति और चमक एक ही है, दोनों पर्यायवाची शब्द है। तो कांति नहीं था उसमें, चमक नहीं था, तो नहीं पहनी तो वो हो गया लोध। लोध माने बेकार हो गया। अब देखिए गौतम से गौतम घाघ जलप्रपात, मिर्चैया से मिर्चैया जलप्रपात। अब इन गौतम का बाप एगो था, क्या था, तो बूढ़ा। तो बूढ़ा से क्या हो जाएगा, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। अब गौतम और मिर्चैया की शादी हुआ, उसका बूढ़ा बाप था। उसी प्रकार गौतम से गिफ्ट में मांगी तो गौतम क्या लाके दिया, तो घाघरा लाके दिया। तो घाघरा से क्या हो गया, घाघरी जलप्रपात। घाघरा से घाघरी जलप्रपात हो गया। और घाघरा में क्या नहीं था जो पसंद नहीं आया मिर्चैया, तो घाघरा में कांति, चमक नहीं था। तो चमक नहीं था यानी कांति नहीं था, तो कांति से कांति जलप्रपात हो गया। ठीक है। और जब कांति चमक नहीं था तो कोई पहनेगा ही नहीं, तो लोध हो गया, बेकार हो गया, कोई काम करने रह गया। आदमी भी जब काम करने रहता बोलता है लोधा गया आदमी, है ना। तो वही तरह लोध हो गया घाघरा जो है। तो लोध से क्या हो गया, लोध जलप्रपात। ये इसका ट्रिक है। एक बार मैं फिर से ट्रिक दोहरा देता हूं। लातेहार का ट्रिक है कि गौतम और मिर्चैया शादी करते हैं, जिससे कौन खुश न रहता है, तो गौतम का बाप बूढ़ा घाघ जो है, बूढ़ा खुश नहीं रहता है।
जब शादी ब्याह हो जाता है, सब सेटल हो जाता है, आपसी मतभेद खत्म होता है, उसके बाद क्या होता है कि मिर्चैया गौतम से एगो गिफ्ट मांगती है कुछ, तो गौतम उसको क्या देता है, गौतम उसको एगो घाघरी देता है, घाघरी देता है, तो घाघरी से घाघरी जलप्रपात हो जाता है। घाघरी, अब घाघरी जो देता है उसमें क्या नहीं होता है, तो घाघरी में चमक नहीं होता है, और चमक नहीं होने के कारण यानी कि कांति नहीं होने के कारण उसको वो पहनती नहीं है। घाघरा में चमक नहीं है, चमक नहीं है तो नहीं पहनी हूं, कांति से, कांति जलप्रपात चमक से हो गया वही, और जब नहीं पहनती है तो लोध जाता है, माने बेकार हो जाता है, लोध से लोध जलप्रपात। यही इसका 6 ट्रिक है। इसमें हम लोग याद क्या रखना है कि बूढ़ा घाघ जो है मिर्चैया और गौतम का जो बाप बूढ़ा है वही सबसे बड़ा जलप्रपात है, बूढ़ा से बूढ़ा घाघ। और ये किस नदी पर स्थित है, तो ये उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 450 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो अगला जलप्रपात हम लोग देखते हैं। अगला जो जलप्रपात है पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित जलप्रपात। पश्चिमी सिंहभूम कहाँ है देख लीजिए, यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जलप्रपात कौन कौन से हैं। तो पश्चिमी सिंहभूम में जो जलप्रपात है वो 3 जलप्रपात है। फर्स्ट है हिरनी जलप्रपात, दूसरा है थाकोरा जलप्रपात, तीसरा है लुपुंगटू जलप्रपात। लुपुंगटू जलप्रपात, यही 3 जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित हैं। तो पश्चिमी सिंहभूम में जो अवस्थित 3 जलप्रपात है ये यही है। ठीक है, और हिरनी जो है, हिरनी जलप्रपात ये किस नदी पर अवस्थित है, ये झारखंड धरोहर के एग्जाम में भी पूछा गया, विभिन्न और भी एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। तो हिरनी जो जलप्रपात है ये गरहा नदी पे है। किस पे है, गरहा, गरहा नदी, या इसको राम गरहा भी बोलते हैं, इसको राम गरहा, राम गरहा और गरहा नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। ये टोटल कितना है, तो ये लगभग 37 मीटर के लगभग में है हिरनी जलप्रपात। और हिरनी जलप्रपात उस कौन से नदी पे अवस्थित है, तो हिरनी जलप्रपात जो है वो गरहा नदी या रामगरहा नदी पे अवस्थित है। दोनों में जो ऑप्शन में होगा उसके हिसाब से काम करना है। पश्चिमी सिंहभूम, इसमें 3 जलप्रपात है। कौन से हैं मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, हिरनी जलप्रपात, थाकोरा जलप्रपात, लुपुंगटू जलप्रपात। तो ये 3 जलप्रपात है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि सिंहभूम, सिंहभूम यानी सिंह से डर के हिरनी भागती है। तो सिंह से डर के हिरनी क्या होती है, हिरनी थक कर लोटपोट हो जाती है, लोटपोट हो जाती है। जब किसी को शेर दौड़ाएगा तो हम लोग भी लोटपोट हो जाएंगे थक कर। तो ये तो हिरनी है, तो सिंह जब हिरनी को दौड़ाता है तो हिरनी थक कर लोटपोट हो जाती है। तो यह नाम से ही क्लियर है, हिरनी से हिरनी जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात, थक्कर से थाकोरा, थक्कर से थाकोरा, थाकोरा जलप्रपात, और लोटपोट से लुपुंगटू, लोटपोट से लुपुंगटू, लुपुंगटू। हिरनी जलप्रपात, इसका ट्रिक है हिरनी थक कर लोटपोट हो जाती है। क्यों दौड़ती है हिरनी जो थक जाएगी, तो हिरनी को कौन दौड़ाता है, तो सिंहभूम, सिंहभूम माने सिंह दौड़ाता है तो हिरनी थक कर लोटपोट हो जाती है, हिरनी थक कर लोटपोट हो जाती है। हिरनी से हिरनी जलप्रपात, थककर से थाकोरा जलप्रपात, लोटपोट से लुपुंगटू जलप्रपात। यही 3 जलप्रपात जो है वो पश्चिमी सिंहभूम के हैं। आपको ध्यान रखना है, इसका ट्रिक है हिरनी थककर लोटपोट हो जाती है, क्योंकि उसको शेर दौड़ाता है, सिंह मतलब शेर, जब शेर दौड़ाता है तो हिरनी थककर लोटपोट हो जाती है। तो हिरनी से हिरनी जलप्रपात, थककर से थाकोरा जलप्रपात, और लोटपोट से लुपुंगटू जलप्रपात, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों जो मैंने ये बताया जलप्रपात, ये मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट का भी बताया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो ये कैसा लग रहा है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। और अलग अलग जो जिसमें आपको वीडियो चाहिए, जिस भी चीज में आपको ट्रिक से वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मेरा मोबाइल नंबर है जो मैं नोट कर दे रहा हूं 9117002801। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपको किस विषय में ट्रिक में वीडियो चाहिए। 9117002801। आप ट्रिक किसमें चाहते हैं, कौन से विषय में, झारखंड के जीके में कौन से मतलब टॉपिक में आपको ट्रिक चाहिए, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर मुझे इसमें चाहिए, तो मैं उस पे बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।